फाइनली पैकिंग हो गई और इस वक्त मम्मी देखने में काफ़ी व्यस्त हैं एंड हम और मम्मी निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, ये सब आपको पता चलेगा। ब्लॉग में बने रहिएगा। फिलहाल चलिए चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो अभी यहाँ आके खड़े हैं हम लोग एंड ऑटो का वेट कर रहे हैं। ऑटो मिलते भैया नौसर चलेंगे। नौसर नहीं जाएंगे, कोई नहीं जा रहा, पता नहीं क्या होगा आज, मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी बस वहीं से मिली है। चलेंगे फाइनली एक लोग मिल गए। चले बैठते और फिर देखते हैं। हाँ सो मेट्रो स्टेशन और हम और मम्मी और ना हर बार की तरह इस बार भी एक स्टेशन इधर उधर होना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वहाँ चला रहे हैं। पता नहीं क्यों मेट्रो में आने के बाद एक स्टेशन तो ज़रूर इधर उधर होता है, ये हमेशा करता है। अभी भी ऐसा ही हुआ एंड अगेन निकले एक से अब दूसरे में जाने की तैयारी है। आ जाए तो फिर जाया जाए। मम्मी बैठी हुई हैं हो और काफ़ी टाइम हो चुका है, देखिए कब तक पहुंचते हैं तो फिर आगे मिलते हैं। बनी रहिएगा वीडियो में और देखिएगा ज़रूर कि दिल्ली क्यों आना हुआ, क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया मैंने कि दिल्ली क्यों आना हुआ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये दिल्ली जाके बताऊँगी। लेकिन दिल्ली पहुँचने के बाद भी अभी ये सस्पेंस बरकरार है कि दिल्ली क्यों आना हुआ, ये मैं बताऊँगी जब मैं होटल पहुँच जाऊँगी। तब होटल पहुँचने के बाद रेडी होने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि आखिर दिल्ली क्यों आना हुआ है। सो फाइनली वो टाइम आ गया जब आप सबको ये बताया जाए कि आखिर दिल्ली आना क्यों हुआ है। घर से निकलते समय आपको बताया था कि दिल्ली जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से। क्यों जा रही हूँ ये कहा था, जब दिल्ली पहुँचूँगी तब बताऊँगी। एंड अब रेडी हो गई हूँ और अब निकल रही हूँ अपने अवार्ड फंक्शन के लिए। सो दिल्ली इसलिए आना हुआ था, आप सबकी ढेर सारी दुआओं का असर था दिल्ली आना। और दिल्ली इस कारण आना हुआ था क्योंकि धराधाम इंटरनेशनल और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तत्वाधान में यहाँ एक अवार्ड सेरेमनी करी गई है, जिसमें पूरे भारत से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको। एंड यू नो व्हाट, उन कुछ लोगों में एक नाम शाहीन का भी है। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई फील आई एम सो ब्लेस्ड। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार ऐसे ही हमेशा देते रहिएगा, ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। और उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ। बस अब नीचे जाना है हॉल में और कुछ ही देर बाद से अवार्ड सेरेमनी शुरू हो जाएगी। तो बाकी चीज़ें फिर हॉल में ही आपको देखने सुनने को मिलेगी। फ़िलहाल मम्मी जो है वो सारी चीज़ें है ना वाइंड अप कर रही हैं, जो हमने पहला के रखा है हमेशा की तरह। सो चले फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नीचे चल के हॉल में। तब तक के लिए वीडियो में ज़रूर बनी रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके। ऐसी बच्ची जो इस्लाम धर्म में अपने आप को भले पाती है, लेकिन साहित्य, संस्कृति और विवाद काव्य पढ़ने के नाम से जानी जाती है। और पिताजी साथ लेकर के इन्हें चलते हैं और मुझे लगता है कि आज बड़े बड़े मंचों की नुमाइंदगी करती हैं ये। और हिंदुस्तान समाचार पत्र, दैनिक जागरण के जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो संचालन साहित्य से करती हैं। इनके पिताजी बड़े समेट रहे थे। ऐसी एंकर हमारी बेटी शाहीन शेख, मैं आवाज देता हूँ कि वो इसी तरह जैसे तरक्की कर रही हैं, तरक्की करते हुए अपने शीर्ष को प्राप्त करें। ज्ञान विभूषण सम्मान के लिए शाहीन शेख जी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। राजस्थान से हमारे भी डॉक्टर महेश सोनी जी उपस्थित हैं। क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ तो ये एक बड़ी ट्रस्ट की बात है सर कि अक्सर जब स्त्रियों को लिखा जाता है, उनकी खूबसूरती लिखी जाती है, तो पता नहीं क्यों हमारे आंखों की मदहोशी, हमारे लबों की चाशनी और हमारे जिस्मों के उभार पर ही गौर जाता है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसके पहले जिस शाहीन से आप मिले थे वो एक एंकर थी और अभी जो खड़ी है वो एक लेखिका है। तो बस दो लाइनें कहना चाहूंगी ऐसे लिखने वालों को कि जब मेरी खूबसूरती से फुर्सत मिले, जब
मेरी खूबसूरती से फुर्सत मिले तब मेरे संघर्षों को लिखना। जब मेरी आंखों की मदहोशी से फुर्सत मिले तब मेरी माथे की सिकन को लिखना। जब मेरी लबों की चाशनी से फुर्सत मिले तब उन लबों पे ठहरे खामोशी को लिखना। जब कली को फूल बनाने से फुर्सत मिले तब फूल का फूल बने रहने पर लिखना। जब चढ़ती जवानी को लिखने से फुर्सत मिले तब ढलती हुई उम्र को लिखना। सुनो है लिखने वालों, सुनो ऐ लिखने वालों, धूप धूल बारिश के दुखों में भीगती, धूप धूल बारिश के दुखों में भीगती कभी उस लड़की के यौवन को लिखना। इसी के साथ एक और चीज जो बड़ी ही टीस बनकर सर हमेशा की स्त्री होने के नाते दिल में चुभती है, वो ये है कि आज के वक्त में 5 साल की बच्ची से लेकर 60 साल तक की महिला में अगर कुछ नजर आता है तो वो है एक गोश्त का लोथड़ा। तो यहाँ बैठे सभी लोगों को अपनी ये 4 पंक्तियां अर्पित करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि कभी दोबारा कोई शाहीन खड़ी होगी इन लाइनों को तो कम से कम ना दोहराएगा। सुनिएगा कि समझ नहीं आता बेटी होने की खुशी मनाऊं या आपसे डर के छुप जाऊं। समझ नहीं आता बेटी होने की खुशी मनाऊं या आपसे डर के छुप जाऊं। लक्ष्मी हूँ बरकत लेके आती हूँ, लक्ष्मी हूँ बरकत लेके आती हूँ, फिर क्यों किसी के भोग की वस्तु बन जाती। करूं क्या इस जिस्म के बनावट का आप ही बता दीजिए। करूं क्या इस जिस्म के बनावट का आप ही बता दीजिए। बदलूं कैसे कुदरत के इस निजाम को कुछ तो सलाह दीजिए। कांप जाती हूँ ये सोचकर किस तरह आप हमें घूरते हैं, कांप जाती हूँ ये सोचकर किस तरह आप हमें घूरते हैं, सहम जाती हूँ ये सोचकर किस तरह आप हमें नोचते हैं। और आखिरी की ये 2 लाइन आप सबका खासा तवज्जो चाहूंगी कि चलिए ना एक खेल खेलते हैं नग्नता का, चलिए ना एक खेल खेलते हैं नग्नता का, ना हमारे जिस्म पे कपड़े हो ना आपके नजरों पे पर्दे हो, ना हमारे जिस्म पे कपड़े हो ना आपके नजरों पे पर्दे हो, लेकिन शर्त ये है कि उसमें शामिल आपके भी घर की औरतें हो। इसी के साथ पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन। बेटे बाप से जिद नहीं कर पाते, लेकिन बेटियां अपनी हर बात बाप से मनवा लेते हैं। और देखिए इस अतिरेक को, एक जिद को कितनी खूबसूरती से शाहीन ने पूरा कर लिया। विदाई की वेला रोए रे मन, विदाई की वेला रोए रे मन। थैंक यू। सो फाइनली अवार्ड सेरेमनी हो चुकी है। बहुत ढेर सारी तारीफ सुन लें हमने अपनी बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सीरियसली बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को चुना गया था। एंड खुशी इस बात की भी है कि उन सब में सबसे छोटी मैं थी। और एक इस चीज़ की भी खुशी है कि उन सारे बड़े लोगों से बहुत ढेर सारे तजुर्बे भी मिले। हर कोई अपने अपने फील्ड का माहिर था। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए थे। निकलते समय कोई वीडियो इसलिए शूट नहीं हुआ क्योंकि हमेशा की तरह सबकी फेवरेट शाहीन, तो फ़ोटोज़ वगैरह लेने में, बातचीत करने में ही सारी चीज़ें निकल गई। और अच्छा नहीं लगता है जब कोई आपसे आके मिले तो फिर आप उसको होल्ड करके अपनी चीज़ें बनाओ। तो फिर से वापस मेट्रो में अब दिल्ली आई हूँ। सरोजनी ना जाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये मम्मी सो ये हमारे सुख दुख के साथी, खुशी गम के साथी, मतलब ऑल टाइम। और ऐसे ही थोड़ी हमारी बेस्टी है। तो बस अब इसे लेके जा रही हूँ एंड इनके साथ ढेर सारा देखते हैं क्या क्या वहाँ पे ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग मेरी फेवरेट चीज़ है।
चले फिर सरोजनी चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं और देखते हैं क्या है सरोजनी में। यार ये है ना चढ़ना उतरना सीरियसली जान ले लेता है। चलो मिलते हैं सरोजनी में। तो पहले मेट्रो से निकलने के बाद आ गए हम लोग अपनी एज यूजल बस में अपने घर निकलने के लिए। हालांकि हम दिल्ली के लिए जब आ रहे थे तो ये प्लान था कि हम लोग दिल्ली रुकेंगे। एंड पूजा हमको सॉरी जीजा जी, बहुत बड़ा वाला सॉरी आप लोगों का प्लान भी ख़राब हो गया, बट क्या ही कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ से फिर फ़ौरन गोरखपुर वापस होना है और वहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट्स प्रोग्राम लगे हुए थे। तो इसलिए हम लोग भाग रहे हैं यहाँ से। दिन में बहुत अच्छा रहा, अवार्ड सेरेमनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत अच्छे लोगों से एंड हाँ मुलाकात। बेस्ट पार्ट ये था कि अवार्ड सेरेमनी में सबसे छोटी मैं थी। हाँ सब लोग बड़े लोग थे तो बहुत सारे तजुर्बे उनके, बहुत सारी बातें, ये सारी चीज़ें हुई एंड ये सब कर के अभी हम लोग आके बैठे हैं। बस की टाइमिंग हमारी 9 बजे की है और एक सबसे बड़ा जुल्म हम लोग के साथ हो रहा है चाय। क्योंकि जो हमारे ड्राइवर भैया हैं उनका जो टाइम है उसमें तकरीबन 1 घंटा अभी बचा हुआ है। 1 घंटा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी हम लोग कहीं जाएँ कुछ करें। सो हमने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं बैठते हैं। अब यहाँ बैठे पर ये जो मेहमान नवाजी ये बस वाले भैया ने कर रखा है वो लिटरली ऐसी वाली है कि क्या ही कहा जाए। दिल तो कह रहा है कि बहुत बड़ा शुक्रिया कहो, दिमाग कह रहा है कि क्या ही दिल्ली वालों के पास भी बहुत बड़ा दिल होता है। दिल्ली के है वो भैया। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है आपका? विकास जी। तो ये है, हाँ ये हैं आज के हमारे जो सर्वा हैं वो विकास जी दिल्ली वालों का दिल वाकई में बहुत बड़ा होता है। तो इन्होंने चाय ऑफर किया था कि मगर मूड तो नहीं है, मूड क्या गर्मी परेशान किया। हाँ लेकिन एज यूजुअल दिल्ली वाले का दिल तो ऐसे ही उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। तो हाँ हम लोगों ने भी कहा कि ठीक है उनका दिल नहीं तोड़ते हैं, फिर अपने पे मूड करते हैं और ये चाय लेके बैठे और गर्मी और चाय चले फिर दुआ कीजिएगा एंड जब तो बस चलने लगेगी तो इंशाल्लाह फिर आपसे कनेक्ट करूँगी। अदरवाइज़ फिर अगली सुबह गोरखपुर में बनी रहेगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट्स भी करते रहिएगा। और अपने घर जाने के बाद का क्या है सीन वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी मैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ओह सो फाइनली आ गए अपने घर, हो गई दिल्ली की टूर जी हाँ बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहा। जैसा कि ब्लॉग में पहले भी हमने बताया है कि बहुत ही अच्छा सा ये अवार्ड सेरेमनी हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से गया। रास्ते में कोई शूट यहाँ आने के बाद नहीं करा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सिर्फ दिल ये कह रहा था कि जल्दी से जल्दी अपने घर भाग चलो। तो घर आ गए हम लोग। घर आने के बाद सबसे पहला काम यही है कि आपको ये शूट करके दिखाया जा रहा है। एक और चीज़ आपको बतानी थी कि आपने देखा होगा मेट्रो पे हमने जिक्र किया था कि हम लोग सरोजनी जा रहे हैं। हाँ सरोजनी गए थे, सरोजनी घूमा था, लेकिन वहाँ घुसते ही ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतनी गर्मी थी कि वहाँ भी दिमाग बिल्कुल से ऐसे चकराया था और जैसे चल गया था फ़ौरन भागो यहाँ से। तो कोई भी शूट सरोजनी में नहीं हुआ है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इस बार सरोजनी जाना ऐसे थोड़ा सा लगा कि यार नहीं आना चाहिए था, कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं दिखा, कुछ जैसे सरोजनी जैसे जिस चीज़ के लिए था अभी मुझे नहीं दिखा, मैं भी शायद लोगों को दिखता हो। इतना भीड़ आखिर था तो दिख ही रहा होगा। चलिए फ़िलहाल चलते हैं मम्मी के पास और ये 2 दिन मम्मी के कैसे बीते ज़रा उनसे पूछते हैं। और ये जो ज्ञान विभूषण सम्मान है जो उनकी बिटिया को मिला है उस बारे में वो क्या कहेंगे ज़रा वो भी जानते हैं। क्योंकि वहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ जो लग रही है वो यही है कि जितने लोग थे वो सब लोग बहुत ज़्यादा बड़े थे, उम्र से भी, तजुर्बे से भी, अपने अपने फील्ड में भी। और ऐसे सारे लोग से मिलना और उनसे चीज़ों को जानना समझना वो सब कुछ बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस था। तो मम्मी बैठी हैं, ज़रा मम्मी से जानते हैं कि मम्मी क्या कह रही हैं। हाँ मम्मी तो बताएं कैसा रहा ये 2 दिन आपका? मेरा 2 दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से बीता। यहाँ से वहाँ भागना, वहाँ से वहाँ भागना। हाँ बस भागना ही था और क्या करना था। बस से फिर पैदल फिर ऑटो से फिर इससे
चलते ही जाना था, मगर अच्छा था। ओवरऑल हाँ बहुत अच्छा था। जहाँ जाना था वहाँ भी बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। हाँ, समारोह भी, और वहाँ जो लोग आए थे वो भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे। और अच्छी बात ये थी कि मतलब पूरे प्रदेश के लोग आए हुए थे, जहाँ हर हाँ प्रदेश से सच में को- पूरी हाँ, इंडिया से इंडिया के हाँ। हर जगह से लोग आए थे, तो उन लोगों से मिलना हुआ तो बहुत अच्छा भी लगा। हाँ, सबके बारे में जानना और सबको देखना कि भाई हाँ, यहाँ की नेपाल तक से भी आए थे। हाँ, तो नेपाल से थे, कुछ और भी वहाँ से हाँ कहीं से आए कई थे। बाहर से आए थे, काफ़ी लोग थे। और 2-3 कंट्रीज थी जहाँ से लोग आए हुए थे। हाँ, तो ये चीज़ है। इंडिया ही नहीं, विदेश भी था हाँ, शामिल, शामिल तो था। अच्छा ही लगा। वहाँ पे कार्यक्रम बहुत अच्छा ही हुआ। सब कुछ अच्छे अच्छे से हुआ, और तारीफ भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा हुई। हर कोई आके पूछा था आपकी बेटी है, ये आपकी बेटी है। ये सब सुनना तो अपने आप में भी एक बहुत अच्छी बात है। और सबसे छोटी मेरी बेटी थी, ये उससे भी अच्छी बात थी कि इस सम्मान के लिए जहाँ 50+ के लोगों को किया, वहाँ फिर एक मेरी बच्ची जो सबसे छोटी थी, तजुर्बे में भी, उम्र में भी, सब चीज़ में भी, मगर उसको भी मिला। तो कहीं ना कहीं अगर इतना ज्ञान है तो फिर बच्ची तो अच्छी ही होगी मेरी। तो हम अपने मुंह से तो वैसे भी कुछ नहीं कहने वाले। जो लोग देखते हैं, जो लोग समझते हैं, उनको वैसे भी पता होगा कि मेरी बच्ची कितनी ज्ञानी है और कितनी समझदार है। कि उसको इतनी समझदारी के लिए इतने लोगों के बीच में खड़ा किया गया, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में खड़ा किया, और लोगों ने तारीफ भी बहुत की। तो इसलिए हमारे लिए तो सब अच्छा रहा। इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को करेंगे एंड। सब कुछ मिला जुला के बहुत अच्छा रहा। किसी भी पेरेंट्स के लिए ये प्राउड मोमेंट है, किसी भी बच्चे के लिए ये प्राउड मोमेंट है। दोनों एक साथ हों और तारीफ हो तो ये बहुत अच्छा वैसे भी लगता है। एंड इसी के साथ किसी डिग्निटी के लोग तारीफ करते हैं। हाँ, तो ऐसे तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन जब कोई ऐसा तारीफ करता है तो कि भाई वाकई में वो किसी जगह पे है, शब्द पहुंच गया, बड़े मुश्किल से निकले और मायने रखते हैं, तो फिर और भी अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड ये अच्छा सा एक सारी चीज़ें उनसे भी बहुत कुछ मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, बहुत कुछ मिलता है जब आप बहुत अच्छे लोगों के साथ होते हैं, अपने से उम्र में बड़े जो तजुर्बे वाले हैं, और इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल इस वीडियो को हम लोग यहाँ एंड करेंगे, क्योंकि फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नेक्स्ट ऐसा ही करते हुए। एंड सीरियसली हाँ कि और भी अच्छे से काम करें और अच्छा करें। आप लोग अपना साथ दीजिए बिल्कुल। और इनके लिए दुआ कीजिए, मशवरे कीजिए। हाँ, ताकि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है गाइज आप लोगों को कि शाहीन ये चीज़ें और आपको ऐड ऑन करना चाहिए, या ये चीज़ें नहीं कीजिए, शाहीन ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करके उसे ज़रूर बताया कीजिए। जो भी ऐसी चीज़ें उस पर ज़रूर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मिला जुला के यही है कि आप लोग खुश रहें। ये सारी चीज़ें इसलिए वजह से हैं कि हम सब एक साथ कनेक्ट हो और सोसाइटी को कुछ हम लोग ऐसा दे सकें जिससे आने वाले टाइम में हम लोगों को भी ऐसा लगे कि चलो सिर्फ आए खाएं और मर नहीं गए, कुछ तो ऐसा कर दिया जिससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट मिला। तो एक मेन मोटो यही होता है। तो इसी की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड ऐसी दुआ करते रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।